हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आप सभी के इंटरनल असेसमेंट 2025 के बारे में। चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों या फिर सिक्स सेमेस्टर के हों, कल से फोर्थ सेमेस्टर के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अपने जो इंटरनल असेसमेंट है उसको सही ढंग से दीजिएगा। अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो नहीं करनी है जिसने आपने पिछली बार की थी और आपका इंटरनल असेसमेंट बेकार गया था। तो जितने भी क्वेरीज़ हैं या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आप सभी का प्रज्ञान पोर्टल यहाँ पर आपको लॉगिन करके चेक करना है कि आपका लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लॉगिन हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है लॉगिन करने में। अब यहाँ पर दोस्तों, जब आप लॉगिन कर लेते हैं अपने बार को अपने रोल नंबर के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू, तो लॉगिन कर लेने के बाद आप सभी को अपने डैशबोर्ड में यहाँ पे जो है अपने सेमेस्टर फोर्थ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और जब भी किसी सब्जेक्ट का आप इंटरनल असेसमेंट देने बैठे हैं तो आप सभी को अपनी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कनेक्टिविटी सही है या नहीं है। उसके बाद ही अपना जो इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर दिया और अलॉटेड टाइम जो कि 45 मिनट का आपको टाइम दिया गया है उसमें अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर बीच में आपका इंटरनल असेसमेंट रह जाता है तो वो जो है ऑटो सबमिट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो भी आपने जितने भी अटैम्प्ट किए होंगे क्वेश्चंस, उसके बेस पे आप सभी के जो है मार्किंग की जाएगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, यहाँ पे अभी फोर्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स हैं या इनका अलग से कोई सेक्शन है दिखाई नहीं दिया जा रहा है। एसओएल ने भी इसे अपडेट नहीं किया है। जैसे ही आपके फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, किसी भी अगर आप एक सब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट देते हैं तो उसका सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसे बीच में बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना रोके हुए अपना इंटरनल असेसमेंट उसको दे सकते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, टाइमिंग में आपको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। इसके अलावा एक मेजर डाउट ही रहता है कि क्या आप इंटरनल असेसमेंट देते वक्त चीटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, जैसे आपकी फैसिलिटी हो वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो ओपन एआई हो, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, उसका यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे कोशिश ये करिएगा कि अपने जो आंसर्स हैं उनको फाइंड करने में, जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर फाइंड करने में ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि 45 मिनट का ये आप सभी को टाइम दिया जाता है। 35 क्वेश्चंस आई थिंक आपको दिए जाते हैं अटैम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे ये हो गई बात आप सभी के जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है, कह लीजिए कहाँ से आपको कैसी चीज़ें किस तरह से यूज़ करनी है वो आपको अच्छी तरह से पता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन टाइप है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पहली बार अपने किसी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दे रहे हैं और सेम आपका दोस्त उसी सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट दे रहा है तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट देखने को मिल रहे थे। सेम कोर्स के सेम सब्जेक्ट के जो इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस थे वो डिफरेंट आ रहे थे, अलग अलग आ रहे थे। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान रखना होगा कि आपके इंटरनल असेसमेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो कि इंटरनल असेसमेंट को लेकर जो बोलते हैं कि एक वीडियो प्रोवाइड करने के लिए उनके आंसर या उनके क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के लिए वो तो आपको प्रोवाइड किया ही जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम होने की जो गारंटी है वो नहीं ली जा सकती कि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चंस और जो आप करेंगे अपने इंटरनल असेसमेंट देंगे उसके क्वेश्चंस आपको सेम देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं। अगर ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तब तो यहाँ पे आपको किसी चीज़ का यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए कोई इतना टफ नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप सभी लोग अपना इंटरनल असेसमेंट देंगे तो एक समय पे, एक टाइम पे किसी एक ही डिवाइस में आप सभी का जो लॉगिन है वो हो पाएगा। किसी और डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आपको बतानी थी, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के थ्रू भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।